हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाइपर एफिशिएंट बाय मिथु स्टोरोनी बुक के बारे में। सतीश की जिंदगी हमेशा एक रेस जैसी लगती थी। सुबह से लेकर रात तक भागम भाग, डेडलाइंस, ईमेल्स और एंडलेस टू डू लिस्ट्स। ऐसा नहीं था कि वो काम से खुश नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को थका हुआ और खाली महसूस करता था। एक दिन काम से लौटते वक्त उसने पास के एक बुक स्टोर में रुकने का सोचा। कोई खास रीजन नहीं था, बस क्यूरियोसिटी। बुक स्टोर के अंदर जाते ही उसकी नज़र एक शाइनी कवर वाली किताब पर पड़ी। हाइपर एफिशिएंट, ऑप्टिमाइज योर ब्रेन टू ट्रांसफॉर्म द वे यू वर्क। उसने सोचा, एफिशिएंसी साउंड्स लाइक समथिंग आई कुड यूज। बिना ज्यादा सोचे उसने किताब खरीद ली और घर आकर पढ़ना शुरू किया। पहले ही चैप्टर में उसे एक ऐसा लेसन मिला जिसने उसके सोचने का तरीका बदल दिया। किताब में लिखा था, ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी मॉडल्स एम्फसाइज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, अ होल्ड ओवर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एज। In today's knowledge-based economy, it's crucial to focus on the quality of output, aligning work processes with the brain's natural rhythms. सतीश ने रुक कर सोचा, गुणवत्ता से अधिक मात्रा? मेरा पूरा दिन बस यही तो होता है। जितना ज्यादा काम कर सकूं, उतना बेटर लगता है। पर क्या सच में ऐसा है? उसने किताब को और पढ़ा। उसमें समझाया गया था कि हमारा दिमाग इंडस्ट्रियल मशीन्स की तरह नहीं चलता। उसे ब्रेक्स की जरूरत होती है और हर किसी का एक नेचुरल रिदम होता है, जिसे अगर समझ लिया जाए तो काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। सतीश ने सोचा कि उसने कभी अपने काम करने के तरीके पर इतना ध्यान नहीं दिया था। सुबह उठते ही ईमेल्स चेक करना, फिर मीटिंग्स में भागते रहना और फाइनली देर रात तक काम करते रहना। उसके माइंड का नेचुरल रिदम क्या था, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। अगले दिन उसने इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने की ठानी। उसने सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत ईमेल से नहीं की। इंस्टेड उसने अपनी कॉफी के साथ किताब के कुछ और पन्ने पढ़े और सोचा, व्हाट इफ आई फोकस ऑन डूइंग जस्ट वन थिंग एट अ टाइम बट विथ फुल फोकस। वो अपने पहले काम पर बैठा, एक प्रेजेंटेशन जो पिछले हफ्ते से पेंडिंग थी। उसने डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दिए, नो फोन, नो नोटिफिकेशंस। उसने तय किया कि प्रेजेंटेशन के क्वालिटी पर ध्यान देगा, ना कि उसे जल्दी खत्म करने पर। शुरुआत में कुछ मुश्किल लगा। वो बार बार अपने फोन की ओर देखने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को कंट्रोल किया। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो उसने रियलाइज किया कि ये अब तक की सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन में से एक थी। न सिर्फ कंटेंट बढ़िया था, बल्कि उसने इसे बनाते वक्त एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन महसूस की थी। सतीश को समझ आने लगा कि क्वालिटी का मतलब सिर्फ अच्छा आउटपुट नहीं है, बल्कि वो प्रोसेस भी है जिसमें आप काम करते हुए खुद को खो देते हो। उस रात उसने किताब को फिर से उठाया और अगले सेक्शंस पर नजर डाली। किताब ने उसे एक और कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया, ब्रेन्स नेचुरल रिदम्स। उसमें बताया गया था कि हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। कोई सुबह सबसे ज्यादा अलर्ट होता है तो कोई रात को। उसने खुद से सवाल किया, मैं किस टाइम पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता हूं? वो अपनी रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देने लगा। उसने नोटिस किया कि सुबह का टाइम उसके लिए सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। वो फ्रेश फील करता था और आइडियाज आसानी से फ्लो करते थे। लेकिन दोपहर होते होते उसकी एनर्जी लेवल ड्रॉप होने लगती थी। आमतौर पर वो इस टाइम पर खुद को पुश करता था और एक्स्ट्रा कॉफी पीकर काम करता था। लेकिन अब उसने सोचा, व्हाट इफ आई यूज दिस टाइम डिफरेंटली। अगले दिन उसने अपना स्केड्यूल एडजस्ट किया। सुबह का टाइम उसने डीप वर्क के लिए रखा, राइटिंग, प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग। दोपहर को उसने छोटे और लेस इंटेंसिव टास्क्स के लिए डेडिकेट किया, जैसे ईमेल्स रिस्पॉन्ड करना या कॉल्स लेना। पहले ही हफ्ते में उसने नोटिस किया कि वो ना सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव था, बल्कि कम थका हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि काम उसके साथ फ्लो कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं। एक दिन उसका दोस्त अरुण मिलने आया। अरुण ने सतीश को देखा और पूछा, भाई तू कुछ अलग लग रहा है, रिलैक्स्ड और फोकस्ड, क्या चल रहा है? सतीश ने मुस्कुराकर किताब की तरफ इशारा किया और कहा, बस इसने मेरी सोच बदल दी है। क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस कर रहा हूं। अरुण हंसा और बोला, यार ये तो सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, बट डजंट इट मीन यूल डू लेस वर्क? सतीश ने समझाया, लेस नहीं, स्मार्टर वर्क।
जो काम मैं करता हूं वो मीनिंगफुल होता है। पहले मैं सिर्फ नंबर्स पर ध्यान देता था, कितने ईमेल्स भेजे, कितने कॉल्स किए। अब मैं देखता हूं कि मैंने वो काम कितनी अच्छी तरह किया, और ये तब पॉसिबल है जब मैं अपने दिमाग की नेचुरल रिदम को रिस्पेक्ट करूं। अरुण ने क्यूरियस होकर पूछा, और ये कैसे पता चले कि मेरा नेचुरल रिदम क्या है? सतीश ने कहा, ऑब्जर्व योरसेल्फ। नोटिस कब तेरा एनर्जी लेवल हाई होता है, कब तुझे सबसे ज्यादा फोकस मिलता है। अपने हैबिट्स ट्रैक कर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेरिमेंट कर। दोनों दोस्तों की बातचीत ने सतीश को और इंस्पायर्ड कर दिया। उसने फैसला किया कि वो इस नए अप्रोच को सिर्फ काम तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करेगा। वो क्वालिटी पर फोकस करेगा, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने हेल्थ गोल्स में और अपनी हॉबीज में। उसने सोचा, अगर मैं हर काम में सिर्फ आउटपुट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर ध्यान दूं, तो शायद जिंदगी को जीने का तरीका ही बदल जाए। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उस रात वो किताब के अगले चैप्टर पर जाने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसे पता था कि ये जर्नी अभी बस शुरू हुई थी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी और ब्रेन्स नेचुरल रिदम समझना तो पहला स्टेप था। आगे और भी लेसन्स थे जो उसकी सोच को और रिफाइन कर सकते थे। सतीश ने किताब बंद की, अपनी जर्नल निकाली और लिखा, रीडिफाइन एफिशिएंसी नॉट जस्ट इन वर्क बट इन लाइफ। फोकस ऑन डूइंग लेस बट डूइंग इट बेटर। सतीश ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया था कि काम करने का एक सही तरीका भी हो सकता है। उसने रेडिफाइन एफिशिएंसी वाले लेसन को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दिया था। हर दिन वो खुद को कुछ और अवेयर पाता, अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करते हुए। लेकिन किताब के अगले चैप्टर ने उसे एक और गहरी बात सिखाई, जो शायद उसकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली थी। रात को सोने से पहले उसने किताब के अगले पन्ने पलटे और देखा, अलाइन वर्क विद ब्रेन रिदम्स। ये कॉन्सेप्ट सुनने में ही इंट्रीगिंग लग रहा था। उसमें लिखा था, इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग रिजिड वर्क स्केड्यूल्स, synchronize tasks with your brain's natural cycles. Early mornings and late evenings are often optimal for creative thinking, while midday may be better suited for analytical tasks. सतीश ने किताब बंद की और सोचा, ब्रेन्स नेचुरल साइकिल्स, मतलब मेरा दिमाग अलग अलग टाइम पर अलग तरीके से काम करता है, तो मैं हर वक्त एक जैसा परफॉर्म क्यों एक्सपेक्ट करता हूं? सुबह उठते ही उसने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उसने अपने दिन की शुरुआत अपने दिमाग के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने से की। उसने देखा कि सुबह सुबह उसका माइंड ज़्यादा फ्रेश और क्लियर होता है। तब उसके अंदर आइडियाज़ फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। उसे एकदम क्रिस्टल क्लियर महसूस होता है। उसने सोचा, तो ये मेरा क्रिएटिव टाइम है। इस वक्त मुझे वो काम करने चाहिए जिनमें इमेजिनेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत हो। उसने अपनी जर्नल खोली और अपना स्केड्यूल नोट करना शुरू किया। उसने तय किया कि सुबह का पहला घंटा वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाने में लगाएगा। उसने अपनी दिन की सबसे क्रिएटिव और चैलेंजिंग टास्क सुबह के टाइम स्लॉट में डाल दी। लेकिन सतीश की रियल एक्सपेरिमेंटेशन तब शुरू हुई जब उसने अपने मिड डे बिहेवियर पर ध्यान दिया। आमतौर पर लंच के बाद उसका एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता था। वो खुद को थका हुआ और डिस्ट्रैक्टेड महसूस करता था। पहले वो इसे अपनी कमजोरी मानता था, लेकिन अब उसने इसे डिफरेंटली देखना शुरू किया। उसने किताब में पढ़ा था कि ये लो एनर्जी टाइम एनालिटिकल टास्क्स के लिए परफेक्ट हो सकता है। तो उसने अपने लो एनर्जी पीरियड में डेटा एनालिसिस और ईमेल रिस्पॉन्सेज जैसे काम रखे। उसने देखा कि जब वो अपने ब्रेन रिदम के साथ काम करता है तो उसे टास्क्स ज़्यादा स्मूथ और एफर्टलेस लगते हैं। एक दिन उसने अपने दोस्त अरुण को फ़ोन किया और कहा, यार मैं तो पूरी तरह से अपने काम करने का तरीका बदल चुका हूं, तू भी ट्राई कर। अपने दिमाग के सिग्नल्स को सुन और उनके हिसाब से काम कर। अरुण ने पूछा, भाई ये ब्रेन रिदम वाला फंडा कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसे फॉलो करना इजी है? सतीश ने हंसकर कहा, यार इजी तो नहीं पर इफेक्टिव जरूर है। पहले कुछ दिन बस ऑब्जर्व कर, सुबह के टाइम कैसा लगता है, दोपहर कैसा होता है, रात को माइंड फ्रेश है या नहीं। बस पैटर्न्स को नोटिस कर, फिर उन पैटर्न्स के हिसाब से अपने टास्क्स असाइन कर। अरुण को ये आइडिया इंटरेस्टिंग लगा,
और उसने भी इसे अपनाने का सोचा। सतीश ने एक और ऑब्जर्वेशन किया। रात के शाम को ब्रेनस्टॉर्मिंग या किसी नए कॉन्सेप्ट पर काम करना। उसने महसूस किया कि दिन के समय एनालिटिकल और स्ट्रक्चर्ड काम करने के बाद रात को उसका माइंड ज्यादा रिलैक्स्ड और इमेजिनेटिव हो जाता था। इस डिस्कवरी ने उसकी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। पहले वो रात को सिर्फ पेंडिंग टास्क्स खत्म करने या नेटफ्लिक्स देखने में लगाता था, लेकिन अब उसने अपनी इवनिंग्स को इंटेंशनली क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए रिजर्व कर लिया। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम के साथ मीटिंग चल रही थी। बॉस ने कहा, गाइस, हमें एक और इफेक्टिव वे टू हैंडल आवर प्रोजेक्ट्स। डेडलाइंस आर बीइंग मिस्ड एंड द टीम सीम्स बर्न्ट आउट। सतीश ने कैजुअली कहा, मे बी हम अपने वर्क स्केड्यूल को रीअलाइन कर सकते हैं। अगर हम हर किसी की स्ट्रेंथ्स और नेचुरल रिदम्स को ध्यान में रखकर टास्क्स असाइन करें तो आउटपुट बेटर हो सकता है। उसके बॉस ने इंटरेस्ट लेते हुए कहा, गो ऑन। सतीश ने समझाया, देखिए, कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर फोकस्ड रहते हैं, वो हाई प्रायोरिटी और क्रिएटिव टास्क्स के लिए परफेक्ट हैं। वहीं कुछ लोग आफ्टरनून में डेटा और एनालिसिस पर ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं और कुछ लोग रात को बेहतर परफॉर्म करते हैं। अगर हम टीम के इंडिविजुअल रिदम्स को समझकर टास्क्स असाइन करें तो एफिशिएंसी नेचुरली बढ़ जाएगी। टीम ने सतीश की बातों पर गौर किया और एक्सपेरिमेंट के तौर पर 2 हफ्तों के लिए ये नई मेथड अपनाने का फैसला किया। नतीजा, प्रोजेक्ट्स जल्दी और बेहतर क्वालिटी में डिलीवर होने लगे। घर आकर सतीश ने अपनी जर्नल में लिखा, अलाइनिंग वर्क विद ब्रेन रिदम्स isn't just about personal productivity. It can transform entire teams. अब सतीश की जिंदगी में एक नई क्लैरिटी आ गई थी। उसने देखा कि जब वो अपने दिमाग के साथ काम करता है तो उसकी जिंदगी ज्यादा बैलेंस्ड और फुलफिलिंग हो जाती है। उसने मल्टीटास्किंग करना लगभग बंद कर दिया था और हर टास्क को उसके सही समय पर पूरा करने की कोशिश करता था। सतीश की नई फिलॉसफी थी, काम अपने दिमाग के साथ करो, न कि इसके खिलाफ। उसने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए उत्सुकता से किताब बंद की और खुद से वादा किया कि वो इस नए लेसन को अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में अप्लाई करेगा। अभी जर्नी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। सतीश अब तक हाई प्रोफिशिएंट किताब से काफी कुछ सीख चुका था। उसने प्रोडक्टिविटी को रीडिफाइन किया, अपने दिमाग के नेचुरल रिदम्स को समझा और अब वो अपनी एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे जैसे वो किताब पढ़ रहा था, उसे एक चीज समझ आई, सिर्फ सही काम करना काफी नहीं है, सही तरीके से ब्रेक्स लेना भी उतना ही जरूरी है। किताब के अगले चैप्टर ने उसे इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया, वर्क इन फोकस्ड इंटरवल्स। किताब में लिखा था, कार्य सत्रों में शामिल हों जो 60 से 90 मिनट के बीच हों, इसके बाद छोटी छुट्टियां लें। दिस अप्रोच लेवरेजेस द ब्रेन्स कैपेसिटी फॉर सस्टेन्ड अटेंशन एंड प्रिवेंट्स बर्नआउट। सतीश ने इसे पढ़कर सोचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लंबे समय तक लगातार काम करके खुद को थका देता हूं। अगर मैं ब्रेक्स को स्मार्टली यूटिलाइज करूं तो शायद मैं ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकता हूं। सुबह उसने इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपने काम को छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड किया। उसने अपनी वॉच पर टाइमर सेट किया, 90 मिनट। ये उसका पहला फोकस्ड वर्क सेशन होने वाला था। उसने खुद से वादा किया कि इन 90 मिनटों में वो सिर्फ एक ही काम पर फोकस करेगा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जैसे ही टाइमर शुरू हुआ, उसने अपना फोन साइलेंट मोड पर डाला और एक साइड रख दिया। लैपटॉप पर केवल वो ही टैब्स ओपन किए जो काम से जुड़े थे। पहले कुछ मिनटों में उसे कुछ मुश्किल लगा क्योंकि उसका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो काम में डूबने लगा। सतीश को पहली बार ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग पूरी तरह से काम पर सेंटर्ड है। पूरे 90 मिनट के बाद जब अलार्म बजा तो उसने खुद को सरप्राइजिंगली एनर्जेटिक पाया। उसने अपनी जर्नल में लिखा, 90 मिनट फोकस्ड इंटरवल डन, फेल्ट प्रोडक्टिव एंड क्लियर हेडेड। अब ब्रेक टाइम। ब्रेक के लिए उसने अपनी बालकनी में बैठकर कॉफी पी। उसने अपने फोन पर कोई ईमेल या मैसेज चेक नहीं किया, बस बाहर के बर्ड्स और नेचर को ऑब्जर्व करता रहा। यह छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक उसे सरप्राइजिंगली रिफ्रेशिंग लगा। उसने महसूस किया कि जब वो वापस काम पर बैठा तो उसका माइंड पहले से ज्यादा अलर्ट और रेडी था। इस पैटर्न को वो अगले कुछ दिनों तक फॉलो करता रहा।
और जल्द ही उसने पाया कि उसकी प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट हो रही है। एक दिन ऑफिस में उसके दोस्त विकास ने उससे पूछा, यार तू इतना काल्म और एफिशिएंट कैसे लगने लगा है? पहले तो तू भी हर वक्त परेशान और स्ट्रेस्ड रहता था। सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, सीक्रेट है फोकस्ड इंटरवल्स। मैं 90 मिनट का अनइंटरप्टेड काम करता हूं और फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेता हूं। इससे ना सिर्फ मेरा काम इंप्रूव हुआ है, बल्कि मैं मेंटली भी लाइट महसूस करता हूं। विकास ने शक भरी नजरों से देखा, ये सब मोटिवेशनल किताबों वाले थ्योरीज हैं यार, असली दुनिया में ये नहीं चलता। सतीश ने काल्मली जवाब दिया, ट्राई करके देख। शुरू में मुश्किल लगेगा, पर जब रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ना तो तू खुद थैंक यू बोलेगा। अगले ही दिन विकास ने सतीश का तरीका अपनाया और उसका फीडबैक चौंकाने वाला था। उसने बताया कि फोकस्ड इंटरवल्स ने उसकी ईमेल बैकलॉग को एक ही दिन में खत्म कर दिया। ब्रेक्स लेने से गिल्ट होता था, लेकिन अब लगता है कि वो ही मुझे रिचार्ज कर रहे हैं, विकास ने कहा। सतीश ने देखा कि सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि जो भी इस मेथड को अपनाता है उसकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली इंप्रूव हो जाती है। उसने अपनी टीम के साथ भी इस कॉन्सेप्ट को शेयर किया। टीम में हर कोई शुरुआत में स्केप्टिकल था, लेकिन सतीश ने कहा, बस 2 हफ्ते ट्राई करके देखो। टाइमर लगाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और हर 90 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, बस इतना ही। टीम ने एक्सपेरिमेंट किया और नतीजे अद्भुत थे। सतीश ने देखा कि डेडलाइंस जल्दी पूरी होने लगी और सबसे ज़रूरी बात, लोगों के चेहरों पर स्ट्रेस कम और सेटिस्फैक्शन ज़्यादा दिखने लगी। सतीश की पर्सनल लाइफ में भी इस मेथड ने बड़े बदलाव किए। उसने पाया कि वो सिर्फ काम में एफिशिएंट नहीं हुआ, बल्कि उसे अपने हॉबीज़ के लिए भी टाइम मिलने लगा। पहले वो घंटों काम में फंसा रहता था, लेकिन अब फोकस्ड इंटरवल्स ने उसके लिए स्पेस क्रिएट कर दिया था। एक दिन उसने अपनी पेंटिंग किट निकाली जो महीनों से डस्टी पड़ी थी। उसने ब्रेक के दौरान पेंटिंग शुरू की और पाया कि ये एक्टिविटी उसे मेंटली रिचार्ज करने में कितनी मदद करती है। उसने अपनी जर्नल में लिखा, ब्रेक्स नहीं सिर्फ रेस्ट करने के बारे में है, वे क्रिएटिव एनर्जी को रिचार्ज करने के बारे में है। सतीश ने एक और चीज़ नोटिस की, जब वो लंबे काम के बाद ब्रेक नहीं लेता था तो उसका एनर्जी लेवल ड्रॉप होने लगता था। ऐसे में ना सिर्फ उसका काम खराब क्वालिटी का होता, बल्कि उसे फ्रस्ट्रेशन भी महसूस होती। लेकिन अब ब्रेक्स ने उसे इस फ्रस्ट्रेशन से बचा लिया था। एक बार उसकी बहन अनु ने उससे पूछा, भाई तूने ये टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला कहाँ से सीखा? मैं भी ऑफिस के काम और घर के चोर्स में फंसी रहती हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दिन में 24 घंटे भी कम है। सतीश ने उसे समझाया, अनु, प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम अपना टाइम सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। फोकस्ड इंटरवल्स ट्राई कर, 60 से 90 मिनट का डेडिकेटेड काम और फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक। देखना तेरा वर्कलोड हल्का लगने लगेगा। अनु ने भी ये तरीका अपनाया और कुछ ही हफ्तों में उसने नोटिस किया कि वो अपने काम को लेकर पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री महसूस करने लगी थी। सतीश के लिए ये जर्नी सेल्फ डिस्कवरी की तरह बन गई थी। उसने महसूस किया कि एफिशिएंसी सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये क्वालिटी, फोकस और सही माइंडसेट अपनाने का नाम है। किताब के अगले चैप्टर ने उसे एक और नई दिशा दिखाने का वादा किया, लेकिन सतीश जानता था कि जो उसने अभी सीखा है वो उसकी जिंदगी को पहले ही एक नई शेप दे चुका है। सतीश का नया लेसन पढ़ते ही उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। किताब में लिखा था, टेक स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स, रेगुलर ब्रेक्स इंक्लूडिंग शॉर्ट वॉक्स और नैप्स कैन रिजुविनेट द माइंड, एनहांस क्रिएटिविटी एंड इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। उसने सोचा, ये ब्रेक्स वाला कॉन्सेप्ट तो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, लेकिन शायद स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स का मतलब उससे कहीं ज्यादा है। उसने उस दिन सुबह का काम खत्म करके कुछ रिसर्च किया। उसने जाना कि ब्रेक्स सिर्फ फिजिकल रेस्ट के लिए नहीं होते, बल्कि मेंटल रीसेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसने एक सिंपल सा प्लान बनाया, हर 90 मिनट का वर्क सेशन के बाद स्ट्रैटेजिक तरीके से ब्रेक लेना। पहला ब्रेक उसने लंच के बाद लिया। सतीश पहले अक्सर लंच के बाद सोफा पर बैठकर न्यूज़ या सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वो इस टाइम को डिफरेंटली यूज करेगा। वो अपने घर के पास वाले पार्क में चला गया। ठंडी हवा, पेड़ों की हरियाली और बच्चों के लाफ्टर ने उसे इंस्टेंटली रिलैक्स कर दिया। उसने पार्क में बस 15 मिनट बिताए, लेकिन जब वो वापस लौटा
तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक नई एनर्जी चार्ज कर ली हो। उसने अपनी जर्नल में लिखा, स्ट्रैटेजिक ब्रेक 1, शॉर्ट वॉक इन द पार्क, फेल्ट calm एंड रिफ्रेश्ड, फोकस्ड फॉर नेक्स्ट टास्क। ये छोटा सा एक्सपीरियंस उसके लिए आई ओपनर बन गया। अगले दिन उसने मिड आफ्टरनून ब्रेक का प्लान किया। वो जानता था कि दोपहर का वक्त अक्सर प्रोडक्टिविटी का डिप होता है। इस बार उसने सोचा, क्यों ना पावर नैप ट्राई करूं। उसने अपनी स्टडी रूम में एक कोजी कॉर्नर बनाया। एक छोटा सा कुशन और लाइट ब्लैंकेट लेकर वो सिर्फ 15 मिनट के लिए सो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग कंप्लीटली रीबूट हो चुका है। वो सोचने लगा, यार इतनी सिंपल चीजें क्यों मैंने पहले ट्राई नहीं की। पावर नैप ने तो मेरी पूरी एनर्जी वापस ला दी। उसने फिर से जर्नल में लिखा, स्ट्रैटेजिक ब्रेक 2, 15 मिनट का नैप, फेल्ट लाइक अ मिनी वेकेशन। अब सतीश के स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स का असर उसके काम पर दिखने लगा। उसकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगी थी। उसने पाया कि जब वो लगातार काम करता था तो उसकी आइडियाज ड्राई हो जाते थे, लेकिन जब उसने इन ब्रेक्स को स्ट्रेटेजिकली प्लान करना शुरू किया तो उसके आइडियाज पहले से ज्यादा फ्रेश और इनोवेटिव हो गए। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम को एक नया प्रोजेक्ट मिला जिसमें काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत थी। पहले सतीश और उसकी टीम अक्सर घंटों तक बिना ब्रेक लिए डिस्कशंस करते थे, जिससे सबका एनर्जी लेवल लो हो जाता था। लेकिन इस बार उसने एक अलग अप्रोच अपनाई। सतीश ने टीम से कहा, गाइस आज हम एक नया मेथड ट्राई करेंगे। हम 60 से 70 मिनट तक फोकस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और फिर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। ड्यूरिंग द ब्रेक नो वर्क टॉक अलाउड। बस वॉक करो, कॉफी लो या कुछ भी करो जिससे तुम रिलैक्स कर सको। पहले कुछ लोग स्केप्टिकल थे, लेकिन सबने उसका आइडिया एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही फर्स्ट ब्रेक हुआ, कुछ लोग पैंट्री में चले गए, कुछ बाहर फ्रेश एयर लेने चले गए। जब सब वापस आए तो टीम का एनर्जी लेवल नोटिसेबली हायर था। अगले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आइडियाज की फ्लड आ गई। सतीश की कॉलीग ने उससे कहा, सतीश ये ब्रेक्स वाला कॉन्सेप्ट कमाल का है। पहले तो मुझे लगता था कि ब्रेक लेने से टाइम वेस्ट होता है, लेकिन अब लगता है कि इससे एक्चुअली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो है स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स का मैजिक। हमारा दिमाग मशीन नहीं है, इसे रीसेट करने की जरूरत होती है, और जब हम सही तरीके से ब्रेक्स लेते हैं तो हमारा काम नेचुरली बेटर हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद सतीश ने अपने ब्रेक्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाने का प्लान किया। उसने डिसाइड किया कि हर हफ्ते एक बार वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर कुछ नया ट्राई करेगा। एक दिन उसने लंच ब्रेक में नियर बाय आर्ट गैलरी विजिट की। उसने पाया कि उस गैलरी की पेंटिंग्स ने उसकी इमेजिनेशन को स्पार्क कर दिया। वो सोचने लगा, ब्रेक सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं, इंस्पिरेशन के लिए भी हो सकते हैं। उसने अपनी जर्नल में लिखा, स्ट्रेटेजिक ब्रेक 3, आर्ट गैलरी विजिट, बूस्टेड क्रिएटिविटी एंड फेल्ट रिफ्रेश्ड। उसने अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। पहले जब वो अपने परिवार के साथ वीकेंड पर आउटिंग करता था तो भी उसका माइंड अक्सर काम की टेंशन में फंसा रहता था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वीकेंड्स को भी स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स की तरह ट्रीट करेगा। एक वीकेंड उसने अपनी बहन अनु और भांजे के साथ नियर बाय लेक पर बोटिंग करने का प्लान बनाया। जब वो लेक के बीच में था तो उसने महसूस किया कि वो पूरी तरह से प्रेजेंट है। नो वर्क थॉट्स, नो डिस्ट्रैक्शंस। ये ब्रेक उसके लिए सिर्फ रिलैक्स करने का नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को मजबूत करने का मौका भी बन गया। सतीश ने अपनी जर्नल में लिखा, स्ट्रेटेजिक ब्रेक 4, परिवार का बाहरी कार्यक्रम झील पर, स्ट्रेंथन बॉन्ड्स एंड फेल्ट इमोशनली रिचार्ज्ड। एक दिन विकास ने उससे पूछा, यार तू हर चीज में इतना बैलेंस कैसे मेंटेन कर लेता है? ऑफिस, घर, खुद का टाइम, सब कुछ परफेक्ट लगता है। सतीश ने हंसते हुए जवाब दिया, बैलेंस का सीक्रेट है ब्रेक्स, लेकिन रैंडम ब्रेक्स नहीं, स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स। जब ब्रेक्स को प्लान करके लिया जाता है तो वो सिर्फ एनर्जी वापस नहीं देते, बल्कि जिंदगी को भी कुछ पॉज करके एंजॉय करने का मौका देते हैं। विकास ने उससे पूछा, तो ये स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स हर सिचुएशन में काम करते हैं? सतीश ने कहा, हाँ बिल्कुल, बस सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। कभी कभी ये सिंपल वॉक हो सकते हैं, कभी कोई हॉबी, और कभी सिर्फ अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। ब्रेक्स का पर्पस है माइंड को रिचार्ज करना, ताकि जब वापस काम पर लौटो तो पूरी एनर्जी के साथ लौटो।
सतीश की जर्नी अब सिर्फ प्रोडक्टिविटी तक सीमित नहीं रही थी। स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स ने उसे सिखाया था कि काम और लाइफ के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। उसने महसूस किया कि ब्रेक्स सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं, हैप्पीनेस के लिए भी जरूरी हैं। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलते हुए सोचा, अब तक जो सीखा है उसने मेरी जिंदगी बदल दी है, आगे पता नहीं क्या क्या नया सीखने को मिलेगा। सतीश ने जब किताब का नया लेसन पढ़ा तो वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। किताब में लिखा था, एम्ब्रेस नॉन लीनियर वर्क पैटर्न्स, रिकॉग्नाइज दैट द ब्रेन डजंट ऑपरेट एफिशिएंटली इन अ लीनियर assembly line manner. Allow for flexibility in work patterns to accommodate natural fluctuations in energy and focus. उसने मन ही मन सोचा, नॉन लाइनर वर्क पैटर्न मतलब ये ट्रेडिशनल 9 से 5 वाले फिक्स्ड आवर्स सिस्टम को चैलेंज करता है। इंटरेस्टिंग, ये मेरे डेली रूटीन के बारे में नया पर्सपेक्टिव दे सकता है। सतीश ने अपने दिन की शुरुआत हमेशा की तरह की, लेकिन इस बार उसने ध्यान दिया कि उसकी एनर्जी पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। सुबह का समय उसके लिए सुपर प्रोडक्टिव होता था। वह जल्दी उठकर अपने मोस्ट चैलेंजिंग टास्क्स को हैंडल करता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती थी। उसे किताब में पढ़ी एक लाइन याद आई, द ब्रेन वर्क्स इन साइकिल्स नॉट इन स्ट्रेट लाइन्स। उसने सोचा, अगर मेरा दिमाग असेंबली लाइन की तरह लाइनियर तरीके से काम नहीं करता तो मैं क्यों अपने स्केड्यूल को रिजिड रखूं? मे बी मुझे अपने काम को फ्लेक्सिबल और एनर्जी के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। उसने एक्सपेरिमेंट करने की ठानी। अगले दिन उसने अपने स्केड्यूल को पूरी तरह से बदल दिया। सुबह के हाई एनर्जी फेज को उसने क्रिएटिव और डीप थिंकिंग टास्क्स के लिए रखा। उसने अपना सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट उठाया जो हफ्तों से पेंडिंग था। सुबह सुबह का शांत माहौल और उसकी हाई एनर्जी ने उस प्रोजेक्ट पर काम करना सरप्राइजिंग एंजॉयबल बना दिया। उसने महसूस किया कि वह 3 घंटे में ही वो काम पूरा कर पाया जो पहले 6 घंटे तक खिंच जाता था। फिर दोपहर हुई। उसने ऑब्जर्व किया कि इस समय उसकी एनर्जी नेचुरली डिप होने लगती थी। पहले वह इस डिप को ओवरकम करने की कोशिश करता था, कॉफी पीता या खुद को पुश करता कि काम कंटिन्यू करे, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड उसने इस डाउन टाइम को लो एनर्जी टास्क्स के लिए यूज किया, जैसे ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना और डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करना। उसे लगा कि यह अप्रोच उसके दिमाग के साथ फाइट करने के बजाय उसे एक्सेप्ट करने जैसा था। शाम के वक्त उसकी एनर्जी फिर से पिकअप करने लगी। उसने इस फेज को ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लानिंग के लिए यूज किया। वह बैल्कनी में बैठ गया, एक कप चाय लेकर और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियाज लिखने लगा। उस समय उसका माइंड सरप्राइजिंगली क्लियर और फोकस्ड था। विकास ने जब उसे शाम को कॉल किया तो सतीश ने एक्साइटेड होकर अपना एक्सपेरिमेंट शेयर किया। विकास ने चिढ़ते हुए कहा, तो मतलब अब तू लीनियर नहीं, जिगजैग तरीके से काम करेगा? सतीश ने हंसकर जवाब दिया, एग्जैक्टली, जिगजैग नहीं, बैलेंस्ड वे, मेरे दिमाग के नेचर के साथ अलाइन होकर। यार ऑनेस्टली बोलूं, ये ट्रेडिशनल 9 से 5 रूटीन हमारे दिमाग के लिए अननेचुरल है। हमें अपने नेचुरल रिदम्स के हिसाब से काम करना चाहिए। अगले दिन उसने इस अप्रोच को अपने ऑफिस में भी लागू करने की कोशिश की। उसकी टीम के साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही थी। पहले वह कोशिश करता था कि पूरी टीम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही तरह से काम करे, लेकिन इस बार उसने सबको फ्लेक्सिबिलिटी दी। उसने कहा, गाइज, अपने काम को इस तरह ऑर्गेनाइज करो कि जब भी तुम्हारी एनर्जी पीक हो तब सबसे डिफिकल्ट टास्क हैंडल करो, लो एनर्जी फेज में लाइटर टास्क्स करो। टीम को यह आइडिया कुछ अजीब लगा, लेकिन सबने ट्राई करने का डिसाइड किया। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने रिव्यू किया तो सबने माना कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई थी। सबसे बड़ा फर्क यह था कि टीम के मेंबर्स खुद को बर्नआउट नहीं महसूस कर रहे थे। सतीश ने ऑब्जर्व किया कि फ्लेक्सिबिलिटी देने से क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन भी बढ़ गई थी। एक कॉलीग नेहा ने कहा, सतीश, पता है, पहले मैं अक्सर लंच के बाद कंप्लीटली ड्रेन्ड फील करती थी, लेकिन अब मैं इस वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग या आइडिएशन जैसे फ्री फ्लोइंग टास्क्स पर काम करती हूँ। इससे मेरा माइंड फ्रेश रहता है और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई हूँ। सतीश ने अपनी जर्नल में लिखा, नॉन लाइनियर वर्क पैटर्न्स ने मुझे रिजिड स्केड्यूल्स से बाहर निकलने में मदद की।
अब मैं अपने काम को दिमाग की नेचुरल फ्लो के साथ सिंक करता हूँ और इससे मेरा आउटपुट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। एक वीकेंड उसने इस कॉन्सेप्ट को अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करने का सोचा। पहले उसके वीकेंड्स स्ट्रिक्ट प्लान्स से भरे होते थे, ग्रोसरी शॉपिंग, क्लीनिंग और बाकी सारे चोर्स। लेकिन इस बार उसने अपने मूड और एनर्जी के हिसाब से काम करने की ठानी। सुबह उसने एक लंबी वॉक की और फिर घर आकर कुछ क्रिएटिव राइटिंग की जो उसे हमेशा से पसंद थी। दोपहर में उसने आराम किया और अपनी फेवरेट सीरीज बिंज वॉच की। शाम को उसने ग्रोसरी शॉपिंग और क्लीनिंग की। सतीश को लगा कि इस अप्रोच ने उसके वीकेंड को ज्यादा एंजॉयबल और फुलफिलिंग बना दिया। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उससे पूछा, सतीश, तुम्हारी टीम की एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हुई है, व्हाट्स द सीक्रेट? सतीश ने कहा, सर, सीक्रेट है फ्लेक्सिबिलिटी। हम रिजिड शेड्यूल्स छोड़कर अपने दिमाग और एनर्जी के नेचुरल फ्लो के साथ काम कर रहे हैं। नॉन लीनियर वर्क पैटर्न्स और लॉस टू बी प्रोडक्टिव विदाउट फीलिंग एक्सॉस्ट। बॉस ने उसकी तारीफ की और कहा, इंटरेस्टिंग अप्रोच सतीश, मे बी हमें पूरे डिपार्टमेंट में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सतीश ने महसूस किया कि उसने सिर्फ अपने काम के तरीके को ही नहीं बल्कि अपनी सोच को भी रीडिफाइन किया था। उसने रिजिडनेस को छोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी को एम्ब्रेस किया, जिससे उसका काम और लाइफ बैलेंस दोनों इंप्रूव हो गए। अब वह किताब का अगला चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार था। उसने सोचा, पता नहीं अगले लेसन में क्या सीखने को मिलेगा, लेकिन अब मुझे यकीन है कि हर नया कॉन्सेप्ट मुझे कुछ और बेहतर बनाएगा। सतीश के जीवन में किताब के इन लेसन्स ने धीरे धीरे गहरा असर करना शुरू कर दिया था। हर नया अध्याय उसके काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल रहा था। उसने रिजिडनेस को छोड़कर फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाया और अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर तरीके से अलाइन किया। लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि उसकी जर्नी केवल एफिशिएंसी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसने सोचा कि इस बदलाव को पूरी तरह अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और बैलेंस हासिल किया जा सके। उस दिन उसने बैल्कनी में बैठकर खुद से एक सवाल पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? इज इट जस्ट अबाउट वर्क या इसके पीछे कुछ बड़ा पर्पस है? यह सवाल सुनने में सिंपल लगा, लेकिन सतीश के अंदर एक नई सोच को जन्म दे गया। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। उसने लिखा, मेरे हर काम को मीनिंगफुल होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब सिर्फ तेजी से काम खत्म करना नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब यह है कि जो भी करूं वह मेरे गोल्स और वैल्यूज के साथ अलाइन हो। मुझे अपने हर दिन, हर एक्शन को पर्पसफुल बनाना है। उसने डिसाइड किया कि अब वह सिर्फ अपने काम के बारे में नहीं बल्कि अपने पर्सनल गोल्स और रिलेशनशिप्स पर भी फोकस करेगा। उसने अपने नॉन लाइनियर वर्क पैटर्न्स को पर्सनल लाइफ में भी पूरी तरह इंटीग्रेट करने का फैसला किया। सतीश ने वीकेंड्स को अपने रिचार्ज और रिफ्लेक्शन के लिए डेडिकेट किया। वह अब अपने दिन की शुरुआत नेचर वॉक से करता था। सुबह की फ्रेश एयर में वह खुद से जुड़े रहने की कोशिश करता। उसके पास अब एक क्लियर प्लान था। सुबह के हाई एनर्जी आवर्स में अपने ड्रीम्स पर काम करना और शाम को उन लोगों के साथ वक्त बिताना जो उसके दिल के करीब थे। एक दिन जब सतीश के दोस्त विकास ने उससे पूछा, यार, तेरे अंदर इतनी काल्मनेस कैसे आ गई है? पहले तो तू हमेशा स्ट्रेस में रहता था। सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, बस मैंने अपने दिमाग के साथ लड़ना छोड़ दिया। अब मैं उसे समझकर उसके साथ काम करता हूं। सबसे बड़ा फर्क यह है कि मैं अब खुद को सुनने लगा हूं। विकास ने मजाक में कहा, तो अब तू प्रोडक्टिविटी गुरु बन गया है? सतीश हंस पड़ा, नहीं, प्रोडक्टिविटी गुरु नहीं, बस लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी एक बेटर तरीके से। कुछ हफ्ते बाद सतीश ने अपने ऑफिस में अपनी टीम के लिए एक सेशन रखा। उसने उन्हें समझाया कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी, नेचुरल रिदम्स और मीनिंगफुल ब्रेक्स उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। उसने टीम को इंस्पायर्ड किया कि वे एफिशिएंसी को सिर्फ नंबर से मत जोड़ें बल्कि इसे अपनी वेल बीइंग और क्रिएटिविटी से जोड़ें। सतीश के इस एफर्ट का रिजल्ट ये हुआ कि उसकी टीम न सिर्फ डेडलाइंस से पहले काम खत्म करने लगी बल्कि उनके काम में क्रिएटिविटी और क्वालिटी भी बढ़ गई। धीरे धीरे सतीश को यह एहसास हुआ कि एफिशिएंसी सिर्फ काम के लिए नहीं है, ये एक माइंडसेट है। यह आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपके रिश्तों तक फैली हुई है। उसने अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा वक्त बिताना शुरू किया, दोस्तों से मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस की
और अपने लॉन्ग फॉरगॉटन हॉबीज जैसे पेंटिंग और राइटिंग को फिर से अपनाया। अब सतीश को लगता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ टिकिंग टास्क्स ऑफ अ चेकलिस्ट से कहीं ज्यादा बन गई है। उसने सीखा कि ब्रेक्स लेना वीकनेस नहीं है, बल्कि वो आपके माइंड को रिचार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है। उसने सीखा कि हर इंसान के एनर्जी और फोकस की अपनी लहरें होती हैं और उन लहरों को पहचान कर उनके साथ काम करना ही असली मास्टरी है। उसने किताब का आखिरी पेज बंद किया और बैल्कनी में चाय की चुस्की लेते हुए सोचा, एफिशिएंसी का मतलब सिर्फ काम नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब जिंदगी को उसके बेस्ट तरीके से जीना है। उसने डायरी में लिखा, फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग वर्क, इट्स अबाउट डूइंग इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। एफिशिएंसी इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट्स अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। उसने किताब को शेल्फ पर रखा और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अब असली सफर शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।